हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने इस वीडियो में मुद्रा लोन योजना जो है गवर्नमेंट की, वो ई मुद्रा लोन एसबीआई की गवर्नमेंट की, कैसे आप ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं और कैसे ये 50,000 से लेकर के 5 आपका जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक का किस तरह से आप वहां पर ये प्राप्त कर सकते हैं, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे पूरा प्रोसेस। इसमें जो हम चीजें कवर करेंगे वो ये है, ये टॉपिक जो हम आपके सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा कहाँ जाना है, कैसे लोन को अप्लाई करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। तो एक बार शांति से पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक एक चीजें यहां पर कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक होगा एसबीआई लोन के ब्याज दरें क्या हैं, एसबीआई में ई मुद्रा लोन की योग्यता क्या है, सबसे अहम चीज कि आखिर किसको लोन मिलेगा, और एसबीआई ई मुद्रा जो है कि आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, और एसबीआई ई मुद्रा के लिए आवेदन कैसे करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुद्रा लोन के प्रकार कैसे हैं, और एसबीआई लोन का जो है मुद्रा की अवधि कितने से है, और इससे संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है उस सवालों के जवाब भी हम यहाँ पर इसमें देंगे। तो ये होगा मेन प्रमुख इसमें। इसके अलावा हम चलेंगे उस वेबसाइट पर भी जहां पर आप अप्लाई करोगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे कैसे करना, वो सारा प्रोसेस भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एसबीआई मुद्रा लोन की ब्याज दर के से शुरू करते हैं और क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एसबीआई द्वारा मुद्रा लोन की कम प्रोसेसिंग फीस और आसान भुगतान विकल्पों के साथ आकर्षक दरों पर दिया जाता है। एसबीआई मुद्रा लोन का उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसमें क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, मशीनी खरीदना, व्यवसाय विस्तार और व्यवसाय संबंधित उद्देश्य शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन जो है वो सेवाओं, विनिर्माण और व्यापारिक क्षेत्रों के समझौते उद्यमियों के लिए दिया जाता है। अब हम आपको बता दें इसमें क्या क्या चीजें मेन खास है इसकी जो आपके लिए है। इसका जो लोन अमाउंट है, कैसे देना है, कैसे रीपे करना, वो सारा कुछ। अब इसमें देखिए ब्याज दर है, ब्याज दर में कितना है, 9.75% से शुरू। अब आप कहेंगे शुरू का क्या मतलब है, उसको भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि 9.75 से शुरू मतलब कि ये केवल 9.75% नहीं, ये मिनिमम आपका ब्याज दर है और ये ब्याज दर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लोन की राशि यहाँ है 10 लाख रुपए तक की। योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए, मौजूदा और एक नई इकाइयां, और प्रोसेसिंग फीस कितना है। शिशु और किशोर लोन के लिए 0 होता है, यानी अगर शिशु किशोर लोन क्या है वो भी आपको बताएंगे। और तरुण लोन किसमें, इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं, एक शिशु और किशोर और तीसरा होता है तरुण लोन। तो तरुण लोन के लिए इसको राशि जो 0.50% है प्लस टैक्स उस पर देना होगा जितना लोन आप लेना चाहते हैं। प्री पेमेंट चार्जेज, गतिविधि आय सृजन के लिए 3 से 5 वर्ष 6 महीने तक की मोहलत। इसके अलावा मार्जिन 50,000 तक 0 और 50,000 से 10 लाख तक इस पे 10% का मार्जिन है। इसके अलावा आवास की स्थिति, आप पिछले 2 वर्ष से वहीं जिस जगह रह रहे हो जहां पे आपको लोन लेना है, यानी कि एक किस्सा आप वो करिए कि मान लीजिए आप किसी अभी आए हैं किसी दूसरे शहर में, एकाएक आप चाहें कि आप इसमें मुद्रा लोन लेना है आपको और आप ले सकते हैं, तो उसमें उस केस में आपको वहां से मुद्रा लोन तो नहीं मिलेगा। हाँ, आप पिछले शहर में आप गए, वहां से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वहां के सारे देने पड़ेंगे। जमानत की कोलेटरल जिस बात करते हैं उसमें आपको जमानत कुछ नहीं देना, नहीं कि 0 है, और आप भारतीय होंगे तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो बात साफ हो गया, ये मेन पॉइंट हो गए कि इसमें कौन कौन लोग अब किस तरह से लोन ले सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास इसको रख सकते हैं। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अहम बात है कि एसबीआई लोन मुद्रा के जो है वो कितने प्रकार का होता है, वो बड़ा सवाल है। वो सवाल है कि अन्य सभी मुद्रा लोन में तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे आपको बता दें शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें मुद्रा लोन के इन प्रकारों में से प्रत्येक लोन की राशि के अलावा स्वयं मानदंड दिया गया है, उसका दिशा निर्देश वो पालन करना पड़ेगा। सबसे छोटा जो है शिशु लोन है। अब ये लोन, अब इसके बारे में बताते हैं। शिशु लोन जो है, ये लोन आपके सामने जो है, ये लोन फाइनेंस माइक्रो इकाइयों और छोटे व्यवसायियों के मालिकों में अपना व्यापार शुरू करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। मैं आपके सामने जो वो कर रहा हूँ ये है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है और इसमें प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लगती है। शिशु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुद्रा लोन के आवेदकों को अपना आवेदन जमा करते समय अपनी व्यावसायिक योजना के प्रदान करनी होती है कि कौन सी व्यवसाय करने जा रहे हैं, इस शिशु लोन में है।
और किसी प्रकार का कोई कोलेट्रल मतलब किसी प्रकार का कोई आपको जमानत राशि या जमानत चीज नहीं देनी होगी। इसके अलावा किशोर लोन जो है, दूसरा किशोर लोन के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन योजना के तहत उन छोटे व्यापारियों के लिए होता है जिन्होंने अपना कार्य शुरू किया है लेकिन व्यापार को विकसित करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है। इस मुद्रा लोन के फाइनेंस राशि 0.50 प्रोसेसिंग फ्री है। इसमें मतलब इसमें भी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, वो फ्री है। अब हम चलेंगे तरुण लोन की तरफ। तरुण लोन क्या होता है? तरुण मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन को उन व्यवसायों को दिया जाता है जिनका जो व्यवसाय है विकसित करने और या स्थापित करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग फी इसमें लोन राशि की 0.5% होती है जो किशोर लोन के समान है, और अन्य 2 श्रेणियों में भी यहाँ ब्याज दरें और लागू हैं। तो ये है सबसे बड़ा सवाल। अब इसमें कई लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि क्या जो ये मुद्रा लोन है उसमें सब्सिडी मिलती है। इसमें सबसे बहुत सारे लोग इसमें एक सवाल यहाँ पूछते हैं कि मुद्रा लोन में क्या सब्सिडी मिलती है, और इसका जवाब भी हम आपको आगे देंगे। चलिए बढ़ते हैं सब इसमें। इसके अलावा आपको, क्योंकि हम एक एक चीजें आपको क्लियर करने जा रहे हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे बात, मुद्रा लोन की अवधि क्या है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन की अवधि उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है जिसके लिए बैंक द्वारा लोन दिया गया है। यदि ये जो है यह कार्ड फंड आधारित था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन मांग कर चुकाना होगा। हालांकि अन्य व्यावसायिक उद्देश्य लोन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन का जो अवधि है 3 से 5 वर्ष की है। इस कार्यकाल के दौरान बैंक को वाले को 6 महीने तक की मोहलत भी शामिल है, यानी कि 3 से लेकर 5 साल तक आपको मोहलत दी जाएगी। आपको इसको जो है वो मुद्रा लोन की अवधि जो होती है 3 से 5 साल की होती है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आपको लिए चलते हैं कि इसका आवेदन कैसे करते हैं। पहले मैं एक बार लिख करके उसके बाद फिर चलेंगे वहां पर कि जहां पर आपको आवेदन करना है वहां पर लिए चलेंगे कैसे आवेदन करना। सबसे पहले अगर आप SBI के मौजूदा ग्राहक हैं, बचत चालू खाता धारक हैं, तो 1 लाख रुपए तक का ई लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आपका चालू खाता ऑलरेडी चल रहा है तो 1 लाख रुपए तक का तो ई मुद्रा लोन का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात मतलब आपको जो 50,000 का है वो ऑलरेडी 1 लाख का हो गया है, जो शिशु वाला था, तो 1 लाख का आप कर सकते हैं। पहली बात, एक चीज आप समझिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि यहाँ तक वीडियो देखते हुए आगे कि मुझे लोन चाहिए, लेकिन ये जो लोन है, ये मुद्रा लोन, ये बिजनेस यानी व्यापार के लिए ही आपको दिया जा रहा है। यानी कि ये मत समझिए कि यहाँ आप पर्सनल जाकर के मुझे पर्सनल लोन लेना तो ई मुद्रा लोन के तहत हम 50,000 के इतने का लोन लेंगे, तो ये आप गलत जगह पे आए हैं। आपको मुद्रा लोन जो लेना है वो मुद्रा लोन आपको व्यापार के लिए ही मिलता है, समझ गए। अब चलिए चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में कृपया आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेनू चयन करें। ठीक है, ये है। इसमें क्या करेंगे, ये जो SBI पर क्लिक करेंगे, जो हमने दिखाया आपको, ये लिंक आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, और इस पर क्लिक करते प्रोसीड क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कृपया OEID का और KYC करेंगे आप। उसके बाद KYC करने के बाद साइन हो लोन प्रोसेसिंग डिसबर्समेंट के OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरा होगा। इसके बाद एक लाल लोन औपचारिकता आपकी पूरी होने के बाद आवेदक के पास SMS प्राप्त होता है, जो ई पोर्टल को फिर से जानकारी की आगे प्रक्रिया शुरू करना होगा। लोन की स्वीकृति के बाद SMS प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर आपको पूरी करने की आवश्यकता होगी। अब आपको बता दें, नोट केवल 2 MB तक की अधिकतर फाइल के आकार के दस्तावेज जो है JPG, PDF या PNG में अपलोड किए जा सकते हैं। अब आपको बता दें सबसे चीज इसमें हम कि SBI ई मुद्रा लोन की योग्यता और शर्तें क्या है। पहला, आवेदक एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, यानी कि बिजनेसमैन हो, व्यापार के लिए चाहिए होगा इसको। कम से कम 6 महीने पुराना SBI का चालू खाता भी होना चाहिए, नहीं कि आपको SBI में 6 महीने तक कम से कम SBI खाता नहीं, ऐसा नहीं कि आज आप जाके खुलवाइए तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा, 1 लाख रुपए तक की अधिकतम लोन राशि इसमें है SBI की मुद्रा। इसमें अधिकतम जो भुगतान की अवधि उसमें 5 लाख रुपए तक की है। बैंक के विवेक के अनुसार ये 50,000 रुपए तक भी तत्काल लोन उपलब्ध करा सकता है, और 50,000 से रुपए के ऊपर की लोन राशि के लिए लोन औपचारिकता के लिए आवेदन के SBI के निकटतम शाखा पर आपको जाना होगा। इसके अलावा क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको SBI के लोन के दस्तावेज, इसमें आपको बचत चालू खाता मैंने जैसे बताया ब्रांच में होना चाहिए, व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नाम शुरू करने की तिथि और पता, आपका आधार कार्ड नंबर बैंक अकाउंट के साथ अपडेट होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो किस उससे आते हैं आप SC ST किस वर्ग से आते हैं, या जनरल
या अल्पसंख्यक, वो आपको बताना पड़ेगा। उस पर अपलोड करने के लिए आपको अन्य जानकारी जीएसटी और उद्योग आधार भी यहाँ पर होना चाहिए। जीएसटीएन या उद्योग आधार, क्या आप व्यापार करें तो जीएसटीएन तो आपको चाहिए, और उद्योग आधार, उद्योग जो आधार ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। और दुकान और प्रतिष्ठा के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो आवेदक के एसबीआई को मुद्रा लोन की योग्यता और शर्तें क्या होना चाहिए, क्या जो आवेदक है वो गैर कृषि आय करने के लिए ये यहाँ पर आपको गतिविधि में विनिर्माण क्षेत्र में आपको सेवा से जुड़ी क्षेत्र का जुड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहें कि आप कृषि के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार के लिए लेना है, व्यापार के लिए सिर्फ यहाँ होगा। अब आप बताएं आवेदक, इसके अलावा आवेदक एक व्यक्ति या एक छोटी सी व्यवसाय का इकाई होना चाहिए। आवेदक को व्यवसाय की योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता और एक क्लिक क्रेडिट आवश्यकता 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आवेदक को किसी फाइनेंस संस्थान का डिफाल्टर ना हो, यानी कि आप डिफाल्टर ना हो, अपने पैसा लोन लेके आपने नहीं पे किया तो आप वहां नहीं मिल सकता। इसके अलावा अब मुद्रा लोन योजना की जो लोन राशि वो समझिएगा, जिसमें हमने बताया, पहले बताया शिशु में 50,000 तक का होगा, किशोर में आपको इसमें 50,000 से 5 लाख तक का होगा, तरुण में इसमें आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये आपके सामने मैंने एक एक चीज यहाँ पर दिखा दी है। अब हम इसमें चलेंगे आगे कि कैसे ये सब चीजें होंगी। ठीक है, ये देखिए आपके फाइनेंस चार माध्यमों से फाइनेंस जो है 4 राशियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पहला 1 लाख रुपए तक के लोन को लिए एक माइक्रो डेबिट योजना, क्रेडिट योजना के माध्यम से, यह संस्थाओं के माध्यम से फाइनेंस आता है। कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों से रिफाइनेंस योजना का उपयोग करना यहाँ पर होता है। एक महिला उद्यम कार्यक्रम के माध्यम से भी लोन होता है, और पोर्टफोलियो सिक्योराइजेशन द्वारा भी यहाँ पर ये लोन होता है। अब एसबीआई में आपको मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेना है तो क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको बता देते हैं हम। आपके सामने दस्तावेजों की लिस्ट है। इसमें पहचान पत्र देखिए, एसबीआई में पहचान पत्र में आपको क्या होगा, कोई भी पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब चीज, पासपोर्ट हो, ऑथराइज फोटो आईडी वो होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में आपका क्या चलेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट या एक सरकारी आईडी, बिजली का बिल, ये सारी चीजें में से कोई भी होगा। अगर बैंक स्टेटमेंट आप जिसके बैंक में हो उसका बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। प्राइस कोटेशन मतलब आवेदक के लिए समय, मशीनरी और अन्य वस्तुओं की लिस्ट, उनकी कीमत, जारी व्यवसाय खरीदना चाहिए। मतलब प्राइस कोटेशन मतलब आप किसी चीज का व्यापार करने जा रहे हैं तो किस चीज के लिए व्यापार करने चाह रहे हैं, कितना पैसा आप वहां लगा रहे हैं, क्या क्या मशीनें होंगी, उनके रेट क्या होंगे, उसकी कोटेशन, आप शॉप से जहाँ खरीदना चाह रहे हैं उसकी कोटेशन पेपर पर लिखवा करके उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। फोटोग्राफ क्या होगा, आवेदक जो होगा उसके हालिया 2 कॉपी तस्वीर फोटो होगी, और फोटो 6 महीने ज्यादा पुरानी ना हो। कैटेगरी जो है इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको कैटेगरी जो जनरल है, SC ST है, जो भी इसका प्रमाण पत्र हो उसका चाहिए। इसके अलावा बिजनेस आईडी और पता, जहां बिजनेस आप कर रहे हैं वहां का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र, लीज और किराए पर समझौते की कॉपी या अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं जो व्यवसाय के मालिक, पहचान पते की जानकारी, उद्योग को मेमोरेंडम इसकी विषय में प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा बिक्री दस्तावेज, मौजूदा व्यवसाय में करंट फाइनेंसिंग जो वर्ष है उसके लिए बिक्री जानकारी देनी होगी। डेटा अप टू डेट यानी आवेदन की जमा करने की तारीख तक का होना चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल दस्तावेज, बैलेंस शीट और टैक्स रिटर्न देना होगा। अनुमति बैलेंस शीट देना होगा आवेदक फाइनेंस टर्म्स के। इसके अलावा कोटेशन, मैंने जैसा आपको बताया व्यवसाय के लिए जो भी वो सामान है उसकी कोटेशन है। संपत्ति और आपकी वो क्या है, देनदारी क्या है, किसी भी कंपनी फर्म के डायरेक्टर पार्टनर जो हैं उनकी संपत्तियां कितनी है, उनकी मौजूदा देनदारी कितनी है वो देना होगा। मेमोरेंडम आर्टिकल, पार्टनरशिप डीड, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो ये देना होगा। अगर आपको आप एक इंडिविजुअल हैं तो उसके लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म है तभी इसको देना पड़ेगा। इसके अलावा फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। अब इसके अलावा अतिरिक्त फायदे क्या होते हैं इसमें, जो प्रतिदिन कैश विड्रॉल जो होता है इस शिशु लोन में वो 10,000 रुपए का होता है, किशोर में 15,000 का होता है, तरुण में 20 लाख रुपए का होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिदिन POS लिमिट होता है जो शिशु में 15,000, 25 में 25,000 होता है और तरुण में 30,000 का होता है। अब इसमें कुछ से संबंधित कुछ सवाल है जो मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि SBI मुद्रा लोन के लिए कौन आवेदन कर सकता है। पहला सवाल तो इसमें आवश्यक है, कोई भी माइक्रो छोटा व्यवसाय का मालिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन के आवेदन कर सकता है। मालिक व्यवसाय जो है पार्टनर या डायरेक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन के लिए भुगतान की अवधि क्या होगी, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, वर्किंग कैपिटल धनराशि मांग दे होगी, जबकि फिक्स लोन 3 से 5 साल के कार्यकाल में पूरा हो सकता है और 6 महीने तक जो है वो मैरिटोरियम पीरियड भी होता है और 3 से 5 साल तक की अवधि में अंतर्गत आती है। अब आपको पता है क्या शहरी क्षेत्र के लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन ले सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, आप ले सकते हैं।
क्या मुद्रा लोन योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है? इसमें जवाब है नहीं, इसमें नहीं प्रदान की जाती है सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। मुद्रा लोन योजना के तहत जाने वाला अधिकतम जो लोन राशि कितनी है वो पहले पे बता चुके हैं। इसकी लोन राशि जो होती है 10 लाख रुपए होती है। और क्या इसके अलावा सवाल है कि क्या NBFC जो है मुद्रा लोन प्रदान कर सकते हैं? तो उसमें लिखा नहीं, क्योंकि केवल मुद्रा लोन प्रदान करने के बैंक ही अधिकृत हैं। भारत सरकार द्वारा NBFC मुद्रा लोन प्रदान करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वे SME और MSME लोन प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी अब मुझे लगता है डाउट नहीं होगा। और इसको एक बार फिर से पढ़ लें, जब आप लोन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखें और इसको एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें, इसमें देख करके लिस्ट को, और उसमें आप अपने लोन के लिए जाएं। अब हम चलते हैं इस मुद्रा लोन के लिए कि मुद्रा लोन को क्या और कैसे कर सकते। देखिए आपके सामने वेबसाइट है emudraloan.sbi.in। अब मैं इस वेबसाइट जो है यहाँ पर इस वेबसाइट को मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इस वेबसाइट के जरिए हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इस वेबसाइट पे आके आप क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने खुल के आ गया, SBI ई मुद्रा लोन। SBI में आपका स्वागत, आइए आरंभ करें SBI ई मुद्रा लोन के लिए। ठीक है, इसमें आ गया। अब नीचे इसमें आ रहा देखिए आपके सामने प्रोसीड टू फॉर मुद्रा लोन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर मुद्रा लोन पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ये क्लिक करते ही आगे आपके सामने क्या, ये सामने आपको हिंदी अंग्रेजी में कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, खाता होना चाहिए, अधिकतम ऋण की पात्रता कितनी है, 5 साल की है। देखिए आपके सामने ये सब चीजें, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ सब। अब यहाँ पर वेबसाइट पे देखिए वही हो रहा है, यही चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, क्रम और दी हुई। इसके अलावा क्रम और आपके सामने एंटर करें मेनू, ये पढ़ लें आप चीजें, मैंने सब कुछ इसके बारे में बता रखा है। ओके, हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके करते ही देखिए आपके सामने खुल कर आ गया। अब आप आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये देखिए आपके सामने, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ये खुलकर आया। अब इसमें क्या करना है, ये आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है, जैसे ये कैप्चा है CEED। मोबाइल नंबर मैंने इसे रैंडमली कोई नंबर डाल दिया, ये नंबर किसी से लेना देना नहीं, इसे कॉल ना करें। मैं चेक करने के लिए आप वेरीफाई के डालेंगे। उसके अलावा आपको SBI जो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर SBI का जो भी होगा आपका, यहाँ SBI का अकाउंट नंबर डाल देंगे। और उसके बाद मान लीजिए आपको लोन चाहिए 5 लाख का उधार के लिए, तो आप यहाँ पर 5 लाख का लोन डाल दीजिए और डाल करके ये सब कुछ जब OTP हो जाएगा, यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड करके आगे सीधे तौर पे डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे और आपके वेरीफाई के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके और यहाँ से आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। हमें लगता है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये जो है इसका, ये जो अभी मैंने ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से लोन लेना है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।